नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस टेली कीज सीरीज में। ये हमारा 6th क्विज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम कंपटीशंस देते हैं टेली संबंधित, अकाउंट संबंधित, उसमें बहुत यूजफुल क्वेश्चन आंसर हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज ए लिस्ट दैट डिपिक्ट्स द अकाउंट दैट ए बिजनेस यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक ऐसी लिस्ट है जिसमें उन खातों को दर्शाता है जो व्यवसाय अपने बही खातों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करता है। आंसर हुआ इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलेक्टिंग डैश एज इंटरेस्ट स्टाइल इन tally.erp9, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज्यूमिंग 365 days in year even if the year has 366 days। tally.erp9 ब्याज शैली के रूप में डैश चुनने पर ब्याज की गणना वर्ष में 365 दिन मानी जाएगी, भले ही वर्ष में 366 दिन हो। आंसर होगा 365 डेज ईयर। ये ऑप्शन ले लेंगे तो 365 दिन ही काउंट करेगा, भले साल में 366 दिन भी हो। लिप ईयर जो होता है उसमें जो 366 दिन होते हैं तो उसके लिए भी वो 365 डेज को ही काउंट करेगा, यदि ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राधेश्याम्स पेबल टू अंजनिता ट्रेडर्स लुक्स लाइक द फॉलोइंग। रेफरेंस, अमाउंट एंड डेट। परचेज 001 50,000 10 June 2016। परचेज 002 35,000 4 June 2016। परचेज 003 25,000 19 June 2016। The credit period provided to him is 15 days and interest is levied at 10% post date. If he has 60,000 with him and today's date is 25, which bill should be closed first to minimize the penalty? मिस्टर राधेश्याम द्वारा जनता ट्रेडर्स को चुकाई गई रकम निम्न प्रकार है। परचेज 001 50,000 10 जून 2016। परचेज सेकंड 35,000 14 जून 2016। परचेज थर्ड 25,000 19 जून 2016। उनकी मिलने वाली क्रेडिट अवधि 15 जून की है, जिस पर 10% ब्याज दिया जाएगा। यदि उनके पास 60,000 है और आज की तारीख 20 जून 2016 है तो वह पेनल्टी को कम करने के लिए सबसे पहले किस बिल को क्लोज करवाएगा? आंसर होगा परचेज 001। तो सबसे पहले इस बिल को चुकाने से ब्याज कम लगेगा या नहीं लगेगा, इसलिए सबसे पहले कौन सा बिल का सेटल होना चाहिए? फर्स्ट वाले बिल का सेटलमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन tally.erp9 वी कैन नॉट मेंटेन अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री। टेली ERP9 में हम इन्वेंट्री के बिना खातों को मेंटेन नहीं कर सकते। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बिजनेस हैज असेट्स वर्थ ₹250,000 एंड लायबिलिटीज वर्थ 75,000, we can reduce from the accounting equation, then its capital would be 1,75,000। यदि किसी व्यवसाय की असेट 2,50,000 और लाइबिलिटीज 75,000 की है तो हम उस अकाउंटिंग समीकरण में से घटा सकते हैं, तो उसकी कुल पूंजी 1,75,000 होगी। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2016 दिनेश एंड सन्स सोल्ड गुड्स टू महेश कुमार एंड सन्स at the rate 20,000. On 2nd April 2016, Mahesh Kumar and Sons returned goods to Dinesh and Sons worth ₹2,000. In tally.erp9, which voucher should be used to record the goods return entry in the book of Mahesh Kumar and Sons? 1 अप्रैल 2016 को दिनेश एंड सन्स ने 20,000 में महेश कुमार एंड सन्स का माल बेचा। 2 अप्रैल 2016 को महेश एंड सन्स ने दिनेश कुमार एंड सन्स को 2,000 का माल वापस लौटा दिया। टेली ERP9 में महेश कुमार एंड सन्स के खातों में माल की वापसी की एंट्री किस वाउचर के द्वारा रिकॉर्ड की जानी चाहिए? आंसर हुआ उसका डेबिट नॉट वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 इफ द टैक्स रेट इज डिफाइंड इन बोथ कंपनी लेवल एंड स्टॉक आइटम लेवल, देन tally.erp9 विल ओवरराइड स्टॉक आइटम लेवल एंड कंसीडर द कंपनी लेवल कॉन्फ़िगरेशन फॉर GST कैलकुलेशन। tally.erp9 में यदि टैक्स रेट कंपनी लेवल और स्टॉक आइटम लेवल दोनों में निर्धारित है तो GST गणना के लिए tally.erp9 स्टॉक आइटम लेवल को रद्द करके कंपनी लेवल कॉन्फ़िगरेशन को स्वीकार करेगा। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट टैब्स यू विल फाइंड आउट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिबन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट टैब्स की सटीक लिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हुआ उसका होम, सेव, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
From which website can we download the application from to apply for the tax deduction and collection अकाउंट नंबर 10 नंबर? हम किस वेबसाइट से कर कटौती संग्रह खाता संख्या 10 के आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं? आंसर हो उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग: कैश इन हैंड, अर्निंग ऑफ बिजनेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आंसर हुआ उसका CADB। तो फर्स्ट के लिए है सी, इसका चॉइस होगा। कैश इन हैंड, इसके लिए है रियल अकाउंट, अर्निंग फॉर बिजनेस, रेवेन्यू, डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल अकाउंट और पेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, लाइबिलिटीज। यानी आंसर हुआ इसका सी, सेकंड के लिए ए, थर्ड के लिए डी और फोर्थ के लिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 a single stock group can be deleted from the multiple stock group alteration screen। tally.erp9 में मल्टीपल स्टॉक ग्रुप अल्ट्रेशन स्क्रीन से सिंगल स्टॉक ग्रुप हटाया जा सकता है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट, डैश इज क्रिएटेड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम इन tally.erp9। tally.erp9 में स्टॉक आइटम के वर्गीकरण के लिए डैश बनाया जाता है। आंसर हुआ उसका स्टॉक ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एम्प्लॉय बोनस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? कर्मचारी बोनस अधिनियम किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर हो उसका 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन इज a statement where the mismatch between the cash book and the bank will be identified। बैंक रिकंसिलिएशन एक कथन है जहां कैश पुस्तक और बैंक बुक के बीच विसंगति की पहचान की जाती है। आंसर हुआ ट्रू। इन tally.erp9 डैश वाउचर इज प्योर इन्वेंट्री वाउचर। आंसर हुआ उसका डिलीवरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज central tax credit of 10,000, state tax credit 5,000, central tax liability is 15,000, which is the amount of central tax to be paid after adjustment credit। किसी व्यक्ति के पास 10,000 का सेंट्रल टैक्स क्रेडिट, 5,000 कर स्टेट टैक्स क्रेडिट है, सेंट्रल टैक्स लाइबिलिटीज 15,000 है, तो क्रेडिट का समायोजन करने के बाद भुगतान की जाने वाली सेंट्रल टैक्स की राशि क्या होगी? आंसर होगा इसका 5,000, 5,000। नेक्स्ट, सुपर कार्स प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन बेंगलोर कर्नाटका। इट imports car from supplier whose registered of business in Germany। The charge of tax on this supply is। सुपर कार प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस का पंजीकरण स्थान बेंगलोर कर्नाटका में है। यह एक सप्लायर से कारों को इंपोर्ट करता है जिसका व्यवसाय जर्मनी में पंजीकृत है। इस सप्लाई पर टैक्स शुल्क डैश होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 इज नॉट पॉसिबल टू डिसेबल द वाउचर नंबरिंग फॉर एनी वाउचर टाइप। tally.erp9 में किसी भी वाउचर प्रकार के वाउचर नंबरिंग को अक्षम करना संभव नहीं है। आंसर हुआ इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वाउचर टाइप्स क्रिएशन इन tally.erp9। tally.erp9 वाउचर में क्रिएशन के लिए निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करें। आंसर इसका ए न्यू वाउचर टाइप कैन बी क्रिएटेड अंडर द लेजर्स। लेजर के अंतर्गत नया वाउचर प्रकार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो है हेल्प ऑन इशूइंग ऑफ टैक्स इनवॉइसेस डिलीवरी चालान। सेकंड, असिस्ट द टैक्स असेसी with GST registration and cancellation। Third, furnish the details of outwards inward supplies on behalf of the registered taxable person। There are the dash of a GST practitioner। टैक्स चालान डिलीवरी चालान जारी करने में मदद करना, GST पंजीकरण और रद्दीकरण के साथ कर निर्धारण की मदद करना, पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति की ओर से बाह्य और आवक आपूर्ति के विवरण को प्रस्तुत करना। ये GST प्रैक्टिशनर का डैश है। आंसर है बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन टू GST इनपुट टैक्स कैन नॉट बी अवेल्ड ऑन एंट्री टैक्स। ट्रांजैक्शन से GST के दौरान एंट्री टैक्स पर इनपुट टैक्स लाभ नहीं उठाया जा सकता है। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू रिकंसाइल द अमाउंट विच आर नॉट अकाउंटेड इन कंपनी बुक्स अपेयर्स इन बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। कंपनी के खातों में शामिल नहीं होने वाली राशि को रिकंसाइल करना संभव है लेकिन वे कंपनी के बैंक खातों में दिखाई देता है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट द कंपनी लोगो ऑन इनवॉइसेस द यूजर नीड टू एनेबल एंड अपलोड लोगो इन PNG फॉर्मेट फ्रॉम अकाउंटिंग फीचर्स इन tally.erp9।
आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amrapali Industries acquired machinery for their factory by paying 50 lakhs. As per the going concern assumption, the entry's cost of acquisition must be reflected in the accounts of the same year as its acquisition. आम्रपाली इंडस्ट्रीज ने अपनी फैक्ट्री के लिए 50 लाख की राशि अदा करके मशीन प्राप्त की। गोइंग कंसर्न असम्पशन के अनुसार प्राप्त करने की पूरी लागत उसी वर्ष के खातों में दिखनी चाहिए जब प्राप्त की गई। आंसर हुआ इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Interest receivable report in Tally.ERP9 displays the details of interest receivable by the company. Tally.ERP9 में ब्याज प्राप्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज के विवरण प्रदर्शित कर। आंसर हुआ इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर लेजर इज ग्रुप अंडर डैश अकाउंट। कस्टमर लेजर अकाउंट डैश अकाउंट के अंतर्गत आता है। आंसर हुआ इसका सन्डे डेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंटैक्स ऑफ काउंट फंक्शन इज इक्वल काउंट। फंक्शन का सिंटैक्स इक्वल काउंट होता है। आंसर हुआ उसका ट्रू। मैडम एक बार बोल क्या हो, बोल क्या हो, अभी वापस बोल रहे हैं। वो सोचते ही नहीं, समझ नहीं पा रहे, अलग अलग बैठो, एक तो मास्क नहीं लगा के। प्रीति जी इधर आओ, उधर बुलाओ, इधर बुलाओ एक मैडम को। दो मिनट में कह रहा हूँ, चुप रहो, डिस्टर्ब होता है। प्लीज समझो बात को, है ना, बात समझो। आप बैठिए, थोड़ा सा दूर दूर डिस्टेंसिंग भी रखो, और मास्क भी नहीं लगाया आपने, गेट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन enables the department to link all the transactions of the desk with the department. पेन डेस्क के सभी ट्रांजेक्शन के विभाग के साथ लिंक करने के लिए काम करता है। आंसर हुआ उसका पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following voucher numbering method has to be selected to auto number the voucher in Tally ERP9? Tally ERP9 में वाउचर को ऑटो नंबर करने के लिए निम्न से कौन सा वाउचर नंबरिंग विधि चुना जाता है? आंसर हुआ उसका ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ए फिक्स असेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑफ द फिक्स असेट्स इज इक्वल टू डैश। किसी फिक्स असेट्स का मूल्य माइनस फिक्स्ड असेट्स के संचित मूल्य हास व्यय बराबर डैश होता है। बुक्स वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड असेट्स। Next question, you can configure Tally.ERP9 to promote you with a dash when the cash ledger reaches a negative balance. जब cash ledger negative balance पर पहुंच जाता है तब आप डैश संकेत देने के लिए Tally.ERP9 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आंसर हुआ उसका वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड pays interest of 1 lakh to Pradeep. A minor TDS certificate will be issued in the name of Pradeep. गणेश अवैस के इसका TDS सर्टिफिकेट प्रदीप के नाम से नहीं बनता है। आंसर होगा उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा ट्रेडर्स डील्स विद टेलीविजन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स एंड साइजेस। दे वांट टू व्यू साइज वाइज एंड ब्रांड वाइज रिपोर्ट सेपरेटली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज वुड यू सजेस्टेड देम? महाराजा ट्रेडर्स भिन्न भिन्न ब्रांड और साइज के टेलीविजन में डील करते हैं। वह रिपोर्ट साइज और ब्रांड के अनुसार देखना चाहते हैं। आप उन्हें निम्नलिखित में से कौन से तरीके अपनाने की सलाह देंगे? आंसर होगा क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स फॉर वन फैक्टर एंड स्टॉक कैटेगरीज फॉर द अदर। एक कारक के लिए स्टॉक ग्रुप और दूसरे के लिए स्टॉक कैटेगरी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tally.ERP9 इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज ऑफ एनी लेजर अकाउंट्स। Tally.ERP9 में किसी भी लेजर अकाउंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस और ब्याज की गणना की जाती है। आंसर हो उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raman and company purchased a machinery for 20,50,000 and its market value has come down to 18,000 at the time of preparing final accounts. As per the historical cost concept, the value should be recorded at 18 lakhs. Raman and company ने एक मशीनरी 20,50,000 में खरीदी और जब कंपनी के फाइनल अकाउंट्स को तैयार किया गया उस समय मार्केट वैल्यू घटकर 18 लाख हो गई। ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अनुसार फाइनल अकाउंट में मूल्य 18 लाख दर्ज किया जाना चाहिए। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट नोट्स enables with voucher classes for interest accounting has to be recorded to bring the interest receivables and payable amount in the books of accounts in Tally ERP9. Tally.ERP9 में इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए वाउचर क्लास के साथ इनेबल डेबिट क्रेडिट नोट्स को खातों में ब्याज प्राप्त या देय राशि लाने के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। आंसर हो उसका ट्रू। Next question, on selecting dash as interest style in Tally.ERP9, interest will be calculated assumption
30 days in a month. tally.erp9 में ब्याज सैलरी के रूप में टेस्ट चुनने पर ब्याज की गणना एक महीने में 30 दिनों के हिसाब से की जाएगी. आंसर है 30 days of months. Next question. In tally.erp9, if stock groups are not created, then by default, under which group does the stock items gets created? tally.erp9 में यदि स्टॉक समूह नहीं बनाए जाते हैं तो डिफॉल्ट रूप में स्टॉक समूह किस समूह के अंतर्गत बनता है? आंसर उसका प्राइमरी. नेक्स्ट. इफ ए सेल्स बिल्स इज erroneously raised for 12,160 instead of 11,620, what should be the done? यदि सेल्स बिल गलती से 11,620 की बजाय 12,160 का बन गया है तो क्या करना चाहिए? आंसर होगा issue credit to debtor. Issue credit note to debtor. Next question. On 1st April 2016, Pradeep purchased goods from Raghu Raj for 15,000. On 10th April 2016, Pradeep paid 9,500 to cash. Considering this transaction as a full and final settlement, which entry should be appropriate for payment transaction in the books of Pradeep? 1 अप्रैल 2016 को प्रदीप ने रघुराज से 15,000 का माल खरीदा. 10 अप्रैल 2016 को सुजीत कुमार ने 9,500 नकद चुकाए. यदि इस ट्रांजैक्शन को पूर्ण और अंतिम निपटान मान लिया जाए तो प्रदीप के खाते में इस पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी एंट्री उपयुक्त होगी? आंसर है उसका रघुराज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वालिफिकेशन टू बिकम ए जीएसटी प्रैक्टिशनर इज वन मस्ट बी ए graduate or postgraduate or must possess an equivalent degree in commerce, law, banking, business administration, business management for any recognized Indian university which is approved by the law. जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने की योग्यता है उम्मीदवार स्नातक स्नातकोत्तर होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय के लिए वाणिज्य, कानून, बैंकिंग, व्यवसाय प्रशासन, व्यवसाय प्रबंधन में समकक्ष डिग्री होनी चाहिए जो कानून के द्वारा अनुमोदित. आंसर उसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी कैन पास एक्सपेंसेस एंट्री थ्रू परचेज वाउचर इन टैली ERP9. हम टैली ERP9 में परचेज वाउचर के द्वारा एक्सपेंसेस एंट्री पास कर सकते हैं. आंसर उसका ट्रू. जब हम परचेज की एंट्री कर रहे होते हैं तब F12 करके सेटिंग कर सकते हैं कि हम एक्सपेंसेस को भी परचेज की तरह लेना चाहते हैं क्या, तो उसमें यस कर देंगे तो उस एंट्री को लिया जा सकता है. इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following method of payment can be processed through a smartphone? भुगतान के लिए निम्नलिखित किस तरीकों को स्मार्टफोन के द्वारा किया जा सकता है? आंसर इसका e-wallet. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many maximum decimal places does tally.erp9 allow while creating a unit of measure? यूनिट ऑफ मेजर बनाते समय tally.erp9 अधिकतम कितने दशमलव लगाने की अनुमति देता है? आंसर उसका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट्स विद एंटाइटी कोड. वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण संख्या इकाई कोड के साथ शुरू होता है. आंसर हो उसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अजंता एजेंसीज इंपोर्टेड ए मशीन फ्रॉम चाइना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मशीन्स कॉस्ट? अजंता एजेंसी ने चीन से एक मशीन आयात की. निम्नलिखित में से मशीन की लागत का तत्व नहीं है. आंसर उसका रिफंडेबल टैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ESI एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कैन बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली. ESI में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा समान रूप से योगदान दिया जा सकता है. आंसर उसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस TDS concept was introduced in the year dash of the Income Tax Act. स्रोत पर टैक्स की कटौती TDS की अवधारणा को वर्ष देश में आयकर अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया था. आंसर उसका 1961. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोविजन फॉर ट्रांजिशनल क्रेडिट in tally.erp9 can recorded in journal voucher using the flag opening balance. tally.erp9 में ट्रांजेक्शनल क्रेडिट के लिए प्रावधान फ्लैग ओपनिंग बैलेंस के इस्तेमाल से जनरल वाउचर में रिकॉर्ड किया जा सकता है. आंसर उसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल द अमाउंट विच आर नॉट अकाउंटेड इन कंपनी बुक्स बट अपेयर इन बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी. कंपनी के खातों में शामिल नहीं होने वाली राशि को रिकंसाइल करना संभव है लेकिन वह कंपनी के बैंक खातों में दिखाई देता है. आंसर उसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोस्ट सेंटर्स कैन बी यूज्ड एंड अनेबल्ड फॉर स्टॉक आइटम्स इन tally.erp9. tally.erp9 में स्टॉक आइटम्स के लिए कास्ट सेंटर का उपयोग सक्रिय किया जा सकता है. आंसर उसका फॉल्स. नेक्स्ट. इन tally.erp9 स्टॉक आइटम्स कैन आल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम स्टॉक ग्रुप
क्रिएशन स्क्रीन। Tally.ERP9 में स्टॉक आइटम को स्टॉक ग्रुप सृजन स्क्रीन से भी बनाया जा सकता है। आंसर है उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वाउचर कैन बी पास इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टी ट्रांजेक्शन इन Tally.ERP9। Tally.ERP9 में हम इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टी ट्रांजेक्शन को किस वाउचर से पास कर सकते हैं? आंसर उसका डेबिट नोट एंट्री, क्रेडिट नोट एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tally.ERP9 टू अकाउंट द सिंगल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टू सेपरेट वाउचर क्लास हैज टू क्रिएटेड। Tally.ERP9 में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज को ध्यान में रखते हुए दो अलग वाउचर क्लास बनाए जाने चाहिए। आंसर है उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश एंट्री इज ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन वन कैश अकाउंट टू अनदर और वन कैश अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट इन Tally.ERP9। Tally.ERP9 में डैश एंट्री एक ट्रांजेक्शन है जिसमें एक कैश अकाउंट से दूसरे या कैश अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन शामिल रहता है। आंसर है उसका कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, following are transaction in the book of Messrs. Ashish and Company. On 1st April 2016, sold goods worth ₹50,000 to Mr. Kamlesh. 3,000 charged as transport expenses. Second, on 2nd April 2016, sold goods worth 60,000 to Mr. Kamlesh. 4,000 charged as transport expenses. Discount 5% provided on the sale before transport expenses. On 3rd April 2016, Mr. Kamlesh paid 10,000 to Messrs. Ashish and Company. What is the net receivable amount from Mr. Kamlesh as on 4th April 2016? Answer है उसका 1,04,000. Next question. In Tally.ERP9, units of measure can either be simple or answer होगा उसका compound. Next, the contra voucher can be recorded using dash in Tally.ERP9. Tally.ERP9 में contra voucher dash के इस्तेमाल से रिकॉर्ड किया जा सकता है। आंसर है उसका सिंगल एंट्री मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the job work analysis report in Tally.ERP9 displays the details of only single job in a single report. Tally.ERP9 में जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट किसी सिंगल रिपोर्ट में केवल सिंगल जॉब का विवरण दिखता है। आंसर है उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, purchase order and sales order voucher transaction will affect stock summary report in Tally.ERP9. Answer है उसका false. Next, the dash report displays the details of the receivables from all parties both against bills and on account entries. Dash report against bill and or ऑन अकाउंट एंट्री दोनों पक्षों से रिसीवेबल के ब्यूरो को प्रदर्शित करता है। आंसर है पेंडिंग बिल्स रिसीवेबल समरी। Next question, select the appropriate type of reference to be used for the following scenario. On 16th June 2016, Messrs. Avanti paid off the pending bill of 35,000 for the purchase made on 15th June 2016 to Kishori Enterprises. निम्नलिखित परिदृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित प्रकार के संदर्भ का चयन करें। 16 जून 2016 को मैसेज अवंती ने 15 जून को किशोरी एंटरप्राइजेस से की गई 35,000 खरीदारी का बकाया बिल चुकाया। ऑप्शन यूज करेंगे हम अगेंस्ट रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस द फील्ड एक्जिस्टिंग Tally.ERP9 फोल्डर पाथ इज शोन, वी कैन चेक it to a different folder path if required. Answer उसका true. Next question, which of the following ledger accounts provide bill wise details in Tally.ERP9? Answer है उसका all ledgers, all sundry debtors and creditors ledgers. Next question, how will you enter the opening balance in cash account and profit and loss account in Tally.ERP9? Answer है उसका alteration mode. Next question, one of the benefit of GST practitioner is to help his client to generate e-way bill. Answer was true. Next question, in Tally.ERP9 transactions which exceptions have been resolved will be listed under the dash in GSTR1 and GSTR2. Tally.ERP9 में जिन अपवादों का समाधान किया गया है उन्हें GSTR1 और GSTR2 में डैश के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा। आंसर इसका include in returns. Next question, it restricts the change of fraudulent practices. It facilitates the administrator of law by a proper presentation of accounts before tax authorities and saves the time and assigning officer engaged in carrying out routine verification. The dash above are object of, यह धोखाधड़ी प्रथाओं की संभावनाओं को प्रतिबंधित करता है। यह कर अधिकारियों के समक्ष खातों की एक उचित प्रस्तुति द्वारा कर कानूनों
के प्रशासन सुविधा प्रदान करता है और नियमित सत्यापन करने वाले अधिकारियों का आकलन करने का समय बचाता है। उपरोक्त डैश के उद्देश्य हैं टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका कॉर्पोरेशन ए टैक्सेबल पर्सन सप्लायर गुड्स फॉर वैल्यू ऑफ 10,000. The supplier gives a discount of 5% in the invoice. GST rate of 12% is applicable on the goods. What is the GST charge in the invoice? अंबिका कॉर्पोरेशन टैक्सेबल व्यक्ति 10,000 के माल की सप्लाई करता है। सप्लायर इनवॉइस पर 5% की छूट देता है। 12% की जीएसटी रेट माल पर लागू होती है। इनवॉइस में जीएसटी चार्ज क्या होगा? आंसर इसका 1140। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्विज देखी हमने। थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।